बोलो खाटू नरेश की जय। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं, लेकिन इनमें खासकर वैश्य मारवाड़ी जैसे व्यवसायिक वर्ग अधिक संख्या में। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में आइए जानते हैं कुछ। खाटू श्याम जी का असली नाम बरबरिक है। महाभारत की एक कथा के अनुसार बरबरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया था, इसलिए बरबरिक जी के नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बरबरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बरबरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बरबरिक रखा गया। बरबरिक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए इनकी जानकारी कहानी में जानते हैं। बरबरिक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बरबरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध काल कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बरबरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बरबरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बरबरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बरबरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बरबरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। बरबरिक अपनी मां का आशीर्वाद लिए और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बरबरिक जी जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बरबरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बरबरिक से प्रश्न किया कि वे मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहे हो, मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। बरबरिक ने कहा, उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने के सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तर्कस में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बरबरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्ते को भेद कर दिखाए, तब वो विश्वास करेंगे। बरबरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्ते को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बरबरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा। बरबरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा ले, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बरबरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बरबरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बरबरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण की यह सुनकर विचार मग्न हो गए, और क्योंकि बरबरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे, कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हराने लगेंगे, जिसके कारण बरबरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बरबरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनकी चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बरबरिक के एक दाने देने का वचन मांगा। बरबरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बरबरिक से कहा कि उसे दान में बरबरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बरबरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि वह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बरबरिक ने प्रार्थना की वो दिए हुए वचन अनुसार अपने शिष्य का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों।
भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले, हे देव, मैं अपना शिव देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दे दिया। बर्बरिक ने अपना शीश काट कर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहाँ से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि बर्बरिक इस युद्ध में साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम से श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते हैं भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है वो भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उनका कल्याण अवश्य होता है। श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। सश्रद्धा विनती है कि बाबा श्याम इसी प्रकार अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। खाटू श्याम बाबा की कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम बाबा जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं, लेकिन इसमें खासकर वैसे